प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कभी सोचा है कि तुम्हारे घर का रिस्क आते आते वापस क्यों पलट जाता है? कभी यह गौर किया है कि दिन भर की मेहनत के बावजूद हाथ खाली क्यों रहते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में बरकत दाखिल होने से पहले ही हवा में तहलील हो जाती है? तो सुन लो, कुछ काम ऐसे हैं जो सुबह आंख खुलते ही ना किए जाए तो इंसान सिर्फ रिस्क से नहीं बल्कि सुकून, इज्जत और राहत से भी महरूम हो जाता है। सुबह की खामोशी में कुछ आंखें तुम्हें देख रही होती हैं, तुम्हारे दरवाजे के आसपास कुछ बेजुबान मुंतजिर होते हैं और जो उनकी भूख को नजरअंदाज कर दे, कुदरत उसकी झोली को भरा होने के बावजूद खाली कर देती है। यह आजमूदा राज है, एक गैबी निजाम का हिस्सा है जिसे नजरअंदाज करने वाले अक्सर खुद को बेबसी की दलदल में गिरा हुआ पाते हैं। प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन 5 बेजुबान मखलूकात के बारे में जिन्हें अगर सुबह का दाना ना दिया जाए तो अल्लाह की रहमत भी तुम्हारे दरवाजे पर रुकती नहीं बल्कि पलट जाती है। जो शख्स रोजाना उन जानवरों की फरियाद को सुनने से इनकार कर दे, वह न सिर्फ जमीन पर रिस्क खो देता है बल्कि आसमान से नाजिल होने वाली रहमत के दरवाजे भी उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये कोई मामूली गफलत नहीं बल्कि वो खतरनाक नाफरमानी है जिसका अंजाम गुर्बत, बीमारी, झगड़े और बेसुकूनी की शक्ल में निकलता है। याद रखो, जो बेजुबानों की भूख पर खामोश रहता है उसके नसीब में कभी सुकून नहीं लिखा जाता, और जो शख्स उन जानवरों के हिस्से का निवाला रोक लेता है, कुदरत उसके निवाले में ऐसी बेबरकती डालती है कि वह खाता है मगर पेट नहीं भरता कमाता है, मगर जमा नहीं कर पाता जीता है, मगर जिंदगी में मजा नहीं पाता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पहली मखलूक जिन्हें सुबह के वक्त दाना डालना सिर्फ एक नेकी नहीं बल्कि बर्बादी से बचने का जरिया है, वो है परिंदे। जी हाँ, वही परिंदे जो सुबह के वक्त तुम्हारे सहन में तुम्हारी छत पर दरख्त की शाख पर बैठकर तुम्हारे दरवाजे की तरफ नजरें लगाए तुम्हारी सखावत के मुंतजिर होते हैं। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी बेतवज्जी उनकी फरियाद बन जाती है जो आसमान तक जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम जमीन पर बसने वाले हर जानदार पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सोचो, वो परिंदे जो सुबह सवेरे अल्लाह की तस्बीह करते हुए निकलते हैं, वो भूखे वापस ना लौटे। इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हें उनकी राह में रिस्क खर्च करने की तौफीकत दी। लेकिन अफसोस, हमने अपने आंगन से न सिर्फ दाना हटा दिया बल्कि वो दिल भी खो दिया जिसमें अल्लाह की मखलूकन के लिए दर्द था। जिस घर के आंगन में परिंदे दाना चुगते हैं वहां अल्लाह की रहमत का साया होता है। उनकी चोंचों से गिरते हुए दाने ऐसे होते हैं जैसे फरिश्ते उस घर पर बरकत के मोहरे लगा रहे हो। मगर जिस घर से परिंदों की सदा खत्म हो जाए वहां फिर सिर्फ खामोशी नहीं आती बल्कि बेबरकती, झगड़े, बीमारी और कर्जों का बसेरा हो जाता है। परिंदे वो मखलूका है जिन्हें ना तुम्हारी जुबान आती है, ना तुम्हारा मजहब, ना तुम्हारा रंग, मगर वह तुमसे उम्मीद जरूर रखते हैं कि तुम सुबह होते ही उनका पेट भरने का इंतजाम करोगे। अब जरा गौर करो, तुम्हें रोजाना अल्लाह रोजी देता है मगर तुम उस मखलूकन को नजरअंदाज कर देते हो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे दरवाजे पर भेजा। तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला परिंदा वो राज है जो तुम्हारे रिस्क को खोलने के लिए आता है, लेकिन तुम अगर उसे दाना देने के बजाय सिर्फ नजर कर दो तो गोया तुमने अपने ही हाथ से अपने नसीब पर ताले लगा दिए। तस्वीर करो, एक ठंडी सुबह है, धुंध से लिपटे हुए आसमान के नीचे एक नन्हा सा परिंदा तुम्हारी छत पर बैठा है, सर्दी से कांप रहा है, खाली पेट है और उसकी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही। सिर्फ उसकी उम्मीद तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रही है और तुम दरवाजा बंद करके सोते रहते हो। क्या समझते हो, अल्लाह उस परिंदे की बेबसी पर खामोश रहेगा? नहीं, वो अल्लाह जिसने चींटी को भी रिस्क देने का वादा किया, वो तुम्हारे रिस्क से बरकत उठा लेगा अगर तुमने इस रिस्क को आगे नहीं पहुंचाया। परिंदों को दाना डालना ऐसा है जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना। यह एक ऐसा अमल है जो किसी किताब में नहीं बल्कि कुदरत के निजाम में लिखा है। याद रखो, जिसने परिंदों को सुबह का पहला निवाला दिया, अल्लाह ने उसके लिए दिन भर के रिस्क के दरवाजे खोल दिए, और जिसने उनकी तरफ तवज्जो ना दी वो रिस्क की तलाश में दिन भर भागता है मगर हाथ खाली रहता है। लिहाजा प्यारी बहनों, कल से नहीं बल्कि अभी से इरादा करें। छोटे छोटे दाने एक कोने में, छत पर या सहन में रखना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उसके पीछे जो रिस्क और दौलत का तूफान आएगा वो तुम्हारे तस्वुर से बाहर होगा, क्योंकि ये राज सिर्फ समझने वालों को ही दिया जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक हैरानक और सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यही हिकायत आपकी जिंदगी बदल देगी और आपके घरों को दौलत से भर देगी। लिहाजा गौर से सुने। कहते हैं, एक बस्ती के किनारे एक बूढ़ा शख्स रहता था, ना ज्यादा मालदार ना ही कोई
रिश्तेदार। उसका घर कच्चा सा था, मगर छत ऐसी साफ और चमकदार थी कि दूर से गुजरने वाले मुसाफिर हैरान रह जाते। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी छत पर चढ़ता, एक पुरानी सी थाली में गेहूं, चावल, कुछ टूटे दाने रखता और एक मिट्टी का छोटा सा कटोरा पानी से भरकर एक कोने में रख देता। फिर जमीन पर बैठकर मुस्कुराते हुए आसमान को देखता, जैसे किसी को बुलाता हो। एक दिन एक राहगीर ने बूढ़े से पूछा, बाबा जी, ना आपके पास खेती है ना कोई दुकान, फिर आप हर दिन खुश कैसे रहते हैं? बूढ़ा हंसा और आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं से रिस्क लेता हूँ जो उसे लेकर आते हैं। राहगीर हैरान हो गया, कुछ समझ ना आया। अगले दिन सुबह सवेरे वो राहगीर छुपकर बूढ़े के घर के पीछे बैठ गया। बूढ़ा आया, दाना रखा, पानी रखा और बैठ गया। लम्हों बाद आसमान से परिंदों का एक लश्कर उतर आया। कबूतर, चिड़ियाओं, मैनाएं और कुछ ऐसे खूबसूरत परिंदे जिन्हें राहगीर ने पहले कभी ना देखा था, उस छत पर आ बैठे। वो चोंचों से दाना चुगने लगे, पानी पी रहे थे और अजीब सी तरतीब से चक्कर काट रहे थे, जैसे कोई मखसूस इबादत हो रही हो। उसी वक्त आसमान पर बादलों में कुछ हलचल हुई और एक नूरानी सी रोशनी उस छत पर पड़ी। राहगीर की आंखें चूंध दिया गईं। उसने देखा बूढ़े के चेहरे पर रोशनी बरस रही थी और परिंदे एक एक दाना चुगने के बाद अपनी चोंच आसमान की तरफ बुलंद करते जैसे किसी पैगाम को वापस भेज रहे हो। वो राहगीर कांपता हुआ सामने आया, पूछा, ये क्या मंजर था? बूढ़े ने कहा, बेटा, यह परिंदे सिर्फ दाना नहीं चुगते, यह दुआएं ले जाते हैं और आसमान से बरकते वापस लाते हैं। हर चोंच में एक दुआ, हर फड़फड़ाती पर में एक रिस्क की कुंजी होती है। जिन घरों में इनके लिए दाना रखा जाता है, वहां सिर्फ परिंदे नहीं आते, वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने एक दिन फाका किया मगर परिंदों का दाना नहीं रोका। और उस रात ख्वाब में एक फरिश्ता आया, बोला, तुमने अल्लाह की मखलूका का रिक रोका नहीं, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारा रिक आसमान पर लिख दिया है और वह कभी खत्म ना होगा। राहगीर उस दिन के बाद कभी दाना डालना नहीं भूला और लोगों ने देखा कि उसके घर में सुकून बढ़ गया, बच्चे खुशहाल हो गए और उसकी जुबान में ऐसी मिठास आ गई जो लोगों के दिलों को छू जाया करती थी। परिंदों को दाना डालना महज एक नेकी नहीं, यह उस मिलीने के दरवाजे की चाबी है जिसके पीछे अल्लाह की रहमत, बरकत और खुशहाली छुपी होती है। हर दाना, हर कतरा पानी आसमान के दरवाजे पर तुम्हारी दस्तक है। क्या तुम चाहते हो कि वह दरवाजा तुम पर हमेशा के लिए खुल जाए? तो फिर कल सुबह मत भूलना प्यारी बहनों। अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म के जानवरों की, और वह हैं बिल्लियां। यह वो मखलूका है जो बज़ाहिर निहायत खामोश, नरम कदमों से चलने वाली, लेकिन रब के राजों से भरपूर है। बिल्ली जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो यह सिर्फ खाने की भूख नहीं लाती, यह तुम्हारे रिक की आजमाइश लेकर आती है। उसका आना, म्याऊ करके देखना और तुम्हारी तरफ लपक कर पैरों में लिपट जाना, यह कोई इत्तेफाका नहीं होता। यह उस रब की तरफ से तुम्हारे दिल को जांचने का एक तरीका होता है। जो औरत, जो घरवाली, जो माँ अपने दरवाजे पर आई बिल्ली को मोहब्बत से खाना दे देती है, चाहे एक छोटा सा निवाला ही क्यों ना हो, तो वो निवाला जमीन पर नहीं गिरता, वो आसमान पर शुमार किया जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर भी मेहरबानी करो, उनकी दुआ भी तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। बिल्ली को दाना देना दरअसल अल्लाह से सुलह करने जैसा अमल है। वो बिल्ली जो सहन के कोने में बैठी तुम्हें तक रही होती है, वो तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे जर्फ को परख रही होती है। अगर तुमने उसे पानी ना दिया, खाने का बचा हुआ हिस्सा भी देने से इनकार किया, तो वह खामोशी से तो पलट जाएगी, लेकिन उसके साथ तुम्हारी बरकतें भी शायद वापस पलट जाएंगी। एक बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर से बिल्ली को भूखा लौटाया जाता है वहां की छत तो सलामत रहती है, मगर उसके नीचे रहने वालों की किस्मत टूटने लगती है। बिल्ली के नरम नरम पंजों में दुआओं के छोटे छोटे मोती होते हैं। वो जब खाना खाकर सुकून से बैठती है तो उसके दिल से निकलने वाली खुशी की ठंडक तुम्हारे घर में सुकून बनकर फैलती है। जिस तरह गुलाब की पंखुड़ी से महक निकलती है, वैसे ही बिल्ली की खुशी से दुआएं निकलती है। इसलिए बिल्ली को मत धुतकारो, वह तुम्हें नहीं तुम्हारे नसीब को मांगने आई होती है। उसे रोटी का एक टुकड़ा देना गोया अपने रिस्क पर ताला खोल देना है, और इनकार करना शायद उस ताले की चाबी खो देना है। तो अब गौर करना, जब भी तुम्हारे घर में एक खामोश म्याऊ गूंजे तो समझ जाना कि आसमान तुम्हारे जर्फ को परखने आया है। एक वक्त की बात है, एक पहाड़ी बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद और हाथों में झुर्रियों की झालर थी, लेकिन दिल ऐसा कि जैसे किसी बच्ची का हो। हर रोज सुबह वो अपने कच्चे आंगन को झाड़ती,
लकड़ी के चूल्हे पर चाय चढ़ाती और फिर एक छोटे से मिट्टी के प्याले में बिल्ली के लिए दूध रख देती। उस बिल्ली को सब चांदनी के नाम से जानते थे क्योंकि वह स्याह बदन पर चांद कहाती जैसा सफेद धब्बा रखती थी। चांदनी रोज सूरज निकलने से पहले आंगन की दीवार पर आकर बैठती और नरम सी आवाज में म्याऊं करती। औरत दूर से देख लेती और मुस्कुराकर कहती, आ गई, तू आजा, तेरी चाय तैयार है। वो बिल्ली आकर दूध पीती और औरत की टांगों से लिपट जाती। लोग हंसते, कहते, मासी, ये बिल्ली तेरे लिए औलाद है क्या? वो हंसती और कहती, नहीं, यह मेरे लिए आजमाइश है, यह मेरी दुआओं की गवाह है। फिर एक दिन वो औरत बहुत बीमार पड़ी। 3 दिन बिस्तर से ना उठ सकी। आंगन में ना झाड़ू हुआ, ना चाय बनी, ना बिल्ली को दूध मिला। चांदनी हर रोज आती, दरवाजे पर बैठती, म्याऊं करती, मगर दरवाजा बंद ही रहता। और चौथे दिन गांव वाले देखते हैं कि वही बिल्ली जो हमेशा औरत के आंगन तक आती थी, उस रोज मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी थी और हर आते जाते नमाजी की तरफ देख रही थी। उसी रात गांव के इमाम को ख्वाब आता है। एक नूरानी चेहरा कहता है, जिस बिल्ली को लोग हकीर समझते थे, वह आज उस औरत के लिए सिफारिश लेकर आई है। हमने उस बुढ़िया की दुआ कबूल की क्योंकि उसने हमारी बेजुबान मखलूकन को इज्जत दी। अगली सुबह वही बुढ़िया जो मरने के करीब थी, सेहतमंद होकर उठ बैठी। सब हैरान थे। किसी ने पूछा, मासी, ये कैसा करिश्मा है? वो मुस्कुराई और बोली, अल्लाह की मखलूका को इज्जत देने वाले कभी बेइज्जत नहीं होते और बिल्ली की खामोश दुआएं तकदीर बदलने का हुनर रखती है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरी किस्म के जानवरों की, जिन्हें अक्सर हम हकीर, बेकार और नज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो हैं कुत्ते। जी हाँ, वही कुत्ते जिन्हें हम सिर्फ भौंकने, काटने या नापाकी की अलामत समझते हैं। लेकिन यह हकीकत है कि इनका पेट भी रब के हुक्म से चलता है और इनका रिक भी हम जैसे इंसानों के हाथ में रखा गया है। आजकल के मुआशरे में हमने सिर्फ अपनी इबादतों को निजात का जरिया समझ लिया है, मगर अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्ने सुलूक को फरामोश कर बैठे हैं। आज लोग अपनी औलाद को जूते, कपड़े, मोबाइल और बर्गर तो रोज दे रहे हैं, मगर दरवाजे पर भूखे प्यासे कुत्ते को देखकर गालियां निकाल देते हैं, पानी फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे नबी ने फरमाया, एक हिशा औरत को अल्लाह ने महज इसलिए बख्श दिया कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। अब गौर करो, वो औरत जो तमाम गुनाहों में डूबी हुई थी, उसकी मगफिरत हो गई महज एक प्यासे जानवर पर रहम खाने से। यह मामूली बात नहीं, यह वो पैगाम है जिसे आज हमने भुला दिया है। हम नमाजी हैं, रोजेदार हैं, लेकिन हमारे दिलों में बेजुबान जानवरों के लिए कोई एहसास नहीं, कोई नरमी नहीं। रब ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें अकल दी, जबान दी, शूर दिया ताकि हम उसकी मखलूक का ख्याल रखें। लेकिन हमने क्या किया? हमने मखलूकों को ठुकराया, धुतकारा और खुद को नेक कहलाने लगे। याद रखो, जो शख्स भूखे कुत्ते को नजरअंदाज करता है, वो दरअसल अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर रहा होता है, क्योंकि जो इंसान जमीन की मखलूक पर रहमा नहीं करता, आसमान वाला उस पर रहम नहीं करता। इसलिए अगर कभी तुम्हें गली में कोई कुत्ता नजर आए जो भूखा हो, कांप रहा हो, आंखों में इल्तजा हो, तो उसे भगाने की बजाय एक रोटी का टुकड़ा डाल दो, एक कटोरा पानी रख दो। हो सकता है वही तुम्हारी तकदीर बदल दे और वही एक नेकी तुम्हें वहां बख्शवा दे जहां तुम्हारे आमाल कम पड़ जाए। तो आज के बाद दरवाजे पर अगर कोई कुत्ता आए तो उसे भगाकर रिक्स से मत रोको। हो सकता है वह रब के दरबार में तुम्हारे लिए दुआ का जरिया बन जाए। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुनाती हूँ जो आपको हिलाकर रख देगी। एक बार का जिक्र है, शहर के शोर से दूर एक सन्नाटे से भरे कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा मजार था। उस मजार के बाहर हमेशा एक दुबला पतला बोसीदा कपड़ों में लिपटा हुआ बेसहारा सा फकीर बैठा करता था। मगर उस फकीर की जिंदगी के साथ एक अजीब मंजर जुड़ा हुआ था। रोज शाम के वक्त जब अंधेरा उतरने लगता तो वहां 4-5 कुत्ते चुपचाप आकर बैठ जाते। ना तो वह भौंकते और ना ही शोर मचाते, बस फकीर के इर्द गिर्द ऐसे बैठते जैसे किसी वली के कदमों में अकीदतमंद। लोगों ने कई बार देखा कि वो फकीर उन्ने मार्च की बार कुत्तों को अपने पास रखी हुई खुश रोटियां तोड़ कर देता था। कभी कभी पैसे ना होते तो अपने लिए लाई गई रोटी का आधा हिस्सा उनमें बांट देता। कुछ लोगों ने इस मंजर का मजाक भी उड़ाया और कहा कि यह कुत्ते नहीं नूसत हैं, इनके साथ बैठने वाले का नसीब काला हो जाता है। लेकिन फकीर सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, यह मेरी बख्शीश का वसीला है, तुम क्या जानो, इनके खामोश पेट की दुआ क्या तूफान रोक सकती है। फिर एक दिन वो फकीर इस दुनिया से चला गया। जनाजा उठा तो किसी ने कंधा नहीं दिया, सिर्फ 2-3 लोगों ने नमाज पढ़ाई। मगर हैरत की बात यह थी जैसे
ही कब्र तैयार हुई और उस फकीर का जिस्दे खाकी दफन करने लगे। वहीं कुत्ते कब्र के गर्द आकर बैठ गए। ना वो हटे ना किसी को करीब आने दिया। उनकी आंखों से जैसे आंसू बह रहे हो। लोगों ने पत्थर भी फेंके, डंडे भी मारे, लेकिन वो ना हटे। फिर उस रात कब्रिस्तान के करीबी इलाके में एक अजीब बात हुई। हर उस शख्स के ख्वाब में वह फकीर आया जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, और उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने जिसे कुत्ता समझा वो मेरी निजात के दरबान थे। तुमने भूखे पेटों को धत्कारा और मैंने उन्हीं पेटों को अपना सदका बनाया। आज वो मेरे लिए रहमत बने और तुम्हारे लिए आजमाइश। सुबह हुई तो पूरा शहर इस वाक्य से लरज उठा। वो कुत्ते गायब हो चुके थे और कब्र पर अजब नूर की चमक दिखाई दी। कुछ लोगों ने तौबा की और कुछ ने पहली बार कुत्ते को रोटी डालना शुरू किया, और यूं एक गुमनाम फकीर और चंद बेजुबान कुत्तों ने दुनिया को वो सबका सिखाया जो किताबें भी ना सिखा सकी, कि कभी किसी भूखे को हकीर ना जानो। हो सकता है वह तुम्हारी बख्शीश की कुंजी हो। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं चौथी किस्म के उन जानवरों की जिन्हें दाना ना देना सिर्फ गफलत नहीं बल्कि ऐसा कहर है जो रिस्क के दरवाजे बंद कर देता है। यह जानवर हैं गाय, बकरियां, ऊंटियां या भैंसें। यानी वो जानवर जो किसी वक्त हमारी माँ का बदल बनकर हमें दूध पिलाते हैं, हमें लिबास देते हैं, खाने को गोश्त देते हैं, लेकिन जब वह बूढ़े हो जाते हैं या दूध देना छोड़ देते हैं, हम उनके मुकद्दर में सिर्फ धक्के, भूख और अजियत लिख देते हैं। ये जानवर जो दिन रात हमारे घरों के लिए रिक का वसीला बनते हैं, जब एक दिन बीमार या बूढ़े हो जाए तो हम उन्हें एक बोझ समझकर दर बदर कर देते हैं। आज कितने लोग हैं जो सुबह उठकर एक रोटी भी उनके लिए नहीं रखते, लेकिन फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि घर में बरकत नहीं रुकता जा रहा है। अरे जालिमो, जिस जानवर ने तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाया, जब तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो क्या तुम्हारे बच्चों का रिक खुल जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, रहम करो उन पर जो जमीन पर हैं ताकि तुम पर रहम हो आसमान वालों का। सोचो, अगर तुमने उस जानवर पर रहम ना किया जिसने तुम्हारे बच्चों की परवरिश में मदद दी, तो तुम्हारे बच्चों पर रहम क्यों हो? ये वो जानवर हैं जो जमीन पर अल्लाह के राजिक होने की दलील है। अगर तुमने उन्हें भूखा रखा तो अल्लाह तुम्हें भी रिक से रोक सकता है। जैसे एक दरख्त अगर सूख जाए तो फल बंद हो जाते हैं, वैसे ही ये जानवर जब दुआ नहीं देते तो रिक रुक जाता है। मिसाल के तौर पर यूं समझो, जैसे एक शख्स था जिसके पास एक बूढ़ी गाय थी। ना वह दूध देती थी, ना काम आती थी, लेकिन वो शख्स हर रोज उसे रोटी खिलाता, पानी देता, उसके जिस्म पर हाथ फेरता और कहता, ये कभी मेरे काम आई थी, अब मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। लोगों ने ताना दिया, लेकिन उसका जवाब था, मैं अपने रिक की जड़ों को नहीं काटता। और देखो प्यारी बहनों, वो शख्स कभी गरीब नहीं हुआ, उसके घर से कभी बरकत नहीं गई, क्योंकि उसने एक ऐसी मखलूकन को याद रखा जो बेजुबान थी, मगर उसकी दुआएं आसमान को चीर कर जाती थी। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिक कभी बंद ना हो तो उन जानवरों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हें दिया जब तुम उनके काबिल ना थे। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं पांचवी किस्म के उन जानवरों की जिन्हें दाना ना देना इंसान की किस्मत की लकीर तक मिटा देता है, और वो हैं सड़कों पर फिरने वाले भूखे, जख्मी या माजूर जानवर, जैसे अंधी बिल्ली, लंगड़ा कुत्ता, जख्मी परिंदा या किसी बूढ़े गधे की कराहती सांसें। ये वह जानवर हैं जिन्हें देखकर अक्सर लोग नजरें फेर लेते हैं और कहते हैं ये हमारा मसला नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि यही वह इम्तिहान होते हैं जिन पर तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलता या बंद होता है। याद रखो, वो जानवर जिनसे कोई फायदा ना हो, अगर तुम फिर भी उन पर रहम करते हो तो तुम्हारी नीयत का दरवाजा आसमान की रहमत पर दस्तक देता है। जो शख्स किसी जख्मी जानवर को दाना डाल देता है, पानी दे देता है, उसे पनाह दे देता है, वो असल में अल्लाह की बनाई मखलूक से मोहब्बत करता है। और जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे, अल्लाह उससे बेवफाई नहीं करता। आजकल के मुआशरे में क्या हो रहा है? बच्चियां गुड़िया को तो सोने का झूला लेकर देती हैं, मगर रास्ते में सिसकती बिल्ली को ठोकर मार देती है। लड़के अपने जूते संभाल कर चलते हैं, लेकिन गली में कांपते कुत्ते पर पानी भी नहीं फेंकते। लोग नमाजें पढ़कर मस्जिद से निकलते हैं और मस्जिद के बाहर रोते परिंदे को दाना डालने के बजाय भगा देते हैं। यही वो वक्त होता है जब दुआएं रद्द होती हैं और रिक्त दरवाजे से लौट जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, हर जिंदा दिल रखने वाली चीज पर सदका है, यानी सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि जानवर, परिंदे, हत्ता की चींटी तक। अगर तुम उस पर रहम करते हो तो वह तुम्हारे लिए मगफिरत का वसीला बन सकती है। तस्वुर करो, एक दिन तुम किसी सड़क पर एक जख्मी कुत्ते को रोटी देकर चले जाओ। तुम्हें शायद याद ना रहे, लेकिन वो कुत्ता रात को रब के सामने करा हुए कहे, ऐ मेरे रब, एक शख्स था
जिसने मुझे भूखे मरने से बचा लिया, और वो दुआ रब को इतनी पसंद आ जाए कि तुम्हारे नसीब का वो दरवाज़ा खुल जाए जो बरसों से बंद था। लिहाजा प्यारी बहनों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं रद्द ना हो और तुम्हारा रिज़्क कभी कम ना हो, तो इन बेजुबान, जख्मी और नज़रअंदाज किए गए जानवरों को मत भूलो, क्योंकि बाज़ औकात जो जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, वही तुम्हें वह सब कुछ दिला देते हैं जो इंसान नहीं दे सकते। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके दिलों को नरम, निगाहों को हयादार और हाथों को सखी बना दे, आपके घरों से बेबरकती, नूसत और महरूमी को दूर फरमा दे और आपको उन अमाल की तौफीका दे जिनसे अल्लाह की रजा, नबी की शिफात और दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब हो।